मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं स्मृतम्। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जब मन वस्तुओं से जुड़ जाता है तो वह मनुष्य को बंधन में बांधता है, और जब वही मन उन्हीं वस्तुओं से अलग अनासक्त हो जाता है तो मनुष्य बंधनों से मुक्त हो जाता है। दूल्हा भगत जी, अरे ओ दूल्हा भगत जी। यहाँ हूँ। राम राम भगत जी। राम राम। आओ पधारो। कहो कैसे आना हुआ? भगत जी मैं यहीं पासी के गांव में रहता हूँ। मेरा नाम तेजा है। साणेश्वर में हमारी बिरादरी का जमावड़ा था, आने में देर हो गई। सो आपका हुक्म हो तो आज रात आपके सराय में काट लूं। सवै भूमि गोपाल की यह सराय एक भले आदमी ने हम जैसे मुसाफिरों के लिए ही तो बनाई है। जाओ जाके हाथ मुंह धो लो, फिर दोनों मिलके रोटले बनाते हैं। जो हुक्म भगत जी। मैं अपना ऊंट बांध कर आता हूँ। ठीक है। चलो भाई, चल चल बैठ जाओ। चल चल बाबा 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 चल 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 बाबा 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 चल 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 बाबा 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 रे चल चल बाबा बाबा बाबा। भगत जी एक नई मुसीबत आन पड़ी है। क्या हुआ? मैंने सारी कोशिश करके देख ली पर मेरा ऊंट बैठ नहीं रहा है। हमेशा कैसे बैठाते उसे? हमेशा पहले तो उसके गले में रस्सी बांधता हूँ, फिर रस्सी के दूसरे छोर पर बंधे खूंटे को जमीन में ठोक देता हूँ और बाबा की आवाज करता हूँ, वो बैठ जाता है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आज भी वैसा ही करो। यही तो परेशानी है। मैं अपनी रस्सी जमावड़े में भूल आया हूँ, अब वो बैठ नहीं रहा है। कोई बात नहीं, जैसा रोज करते हो वैसा ही आज भी करो। पहले उसे गले में रस्सी बांधो, फिर रस्सी को खूंटे से और खूंटा जमीन में ठोक दो, वो बैठ जाएगा। ये तो मैं भी जानता हूँ, पर ना मेरे पास रस्सी है ना खूंटा। मेरा भरोसा करो, जो उसे बांधने के लिए रोज करते हो उसका अभिनय आज भी करो, वो बैठ जाएगा। भगत जी आप मेरा मजाक तो नहीं कर रहे हैं? करो तो। देख भाई ऊंट, अब देख, ये देख, ये ली मैंने तेरी रस्सी, देख देख, ये और ये बांधी मैंने तेरे गले में। एक दो तीन, हाँ हाँ, ये दाबी मैंने अपने पैर के नीचे, हाँ, और ये लिया मैंने खूंटा, ये ली हथौड़ी और एक देख, एक दो, देख रहा है? ले देख, एक तीन, हाँ, ये निकाली मैंने अपने पैर के नीचे से रस्सी और ये बांधी खूंटे पे, ये लगाई गांठ। चल चल बाबा 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 चल बैठ बाबा 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 चल बाबा 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 बाबा। बैठ गया बैठ गया बैठ गया। भगत जी वो बैठ गया। अब जाओ और जाके हाथ मुंह धो लो। चल भाई चलो गाँव में, हाँ चलो चलो चल 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 बाबा 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 चल 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 बाबा 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 चल 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 चल। अरे यही घर बसावेगा क्या? घरों नहीं जाना तुझे? भगत जी अब और एक नई मुसीबत, मेरा ऊंट खड़ा नहीं हो रहा है। रायका जी रोज कैसे उठाते हो? वही, पहले उसके गले की रस्सी खोलता हूँ, फिर खूंटा उखाड़ता हूँ और बाबा की आवाज करता हूँ, वह खड़ा हो जाता है। कल रात जैसे किया था वैसे अब भी करो,
मुझे पूरा भरोसा है वो उठ जाएगा। चलो भाई, जो भगत जी कह रहे हैं वो फिर करके देख लेते हैं। चल उठ भाई। ए यो खोली मैंने तेरी रस्सी। यो खोली, यो खोली, यो खोली। चल ए देख, यो रहा तेरा खूंटा। हाँ, ए यो उखाड़ा मैंने तेरा खूंटा। हाँ, चल अब खड़ा हो जा। चल बाबा 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 भगत जी, भगत जी, भगत जी, भगत जी, वो उठ गया। जाते जाते बस मुझे इतना बता दीजिए, जो काम मैं बिना रस्सी के नहीं कर पाया था वो आपने बिना रस्सी के कैसे कर दिया? तेजा, गले की फांस हर किसी के मन में होती है। आदमी हो या जानवर, वो रस्सी से नहीं बनता, मन से बनता है। ये खूंटा, रस्सी सब मन में है। मैं कुछ समझी नहीं। सूत्रधार, ये दूल्हा भगत क्या कह रहे हैं? नटी, यही है बंधन, मन का बंधन। रस्सी और खूंटा नहीं है, फिर भी ऊंटियां मान बैठा किए हैं। आदमी भी जो नहीं है उसे ही सच मान उससे बंध जाता है, यही है बंधन। तुम कहना क्या चाहते हो सूत्रधार? ये संसार ही है बंधन, जो नहीं है पर फिर भी हम सब उससे बंधे हैं। ऊंट मैं हूं, तुम हो, और रस्सी है संसार। पर जो नहीं है उसे हमें बांधता कौन है? अज्ञान। वो कैसे? मनुष्य अज्ञान के कारण असीमित आत्मा को सीमित देखता है। सूत्रधार, मैं अभी कुछ नहीं समझ पाई हूँ। नटी, तो चलें दूल्हा भगत के पास। भगत जी, ये रस्सी, ये बंधन क्या है? बेटा, जो देश, काल और वस्तु से परे है वह अखंड और असीमित है। वेदांत में आत्मा को, स्वयं को अखंड और असीमित मानते हैं, पर मनुष्य अज्ञान के कारण स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि मान बैठता है, स्वयं को अनात्मा समझ बैठता है। इसके कारण वह स्वयं को बाहरी संसार से अलग मान बैठता है, जबकि मैं, तुम, हम सब में व्याप्त ब्रह्म ही हैं। परंतु हम अपने अज्ञान के कारण असीमित ब्रह्म को सीमित कर देते हैं। यह जो सीमित है वह जीवात्मा है। इसी जीव भाव के कारण हम कहते हैं कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है। इसी जीव भाव के कारण संसार में सारे भेद हैं। यही भाव हमारे और संसार के संभ्रम का कारण है। इसलिए यह भाव ही बंधन का कारण है। तो मैं अलग हूं, यह मानने का परिणाम क्या होता है? जो असीमित है वो अपने आप को सीमित समझने लगता है। और जब मैं स्वयं को बाहरी दुनिया से अलग समझने लगता हूं तो मैं उन्हें मेरे सुख दुख, हर्ष शोक, मान अपमान आदि का कारण बना लेता हूं। और स्वयं को बाहरी संसार से अलग समझने के कारण उपजी स्थिति और बाहरी संसार पर निर्भर सुख दुख, लाभ हानि का अनुभव ही बंधन है। बेटा, हम यह मान बैठते हैं कि यह शरीर ही सच है और हर प्रकार से उसकी सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम यह मानते हैं कि सुख पाने का जरिया यह शरीर ही है। इसलिए हम शरीर से उसी तरह बंध जाते हैं जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही बुने हुए जाल में बंध जाता है। बेटा, आए दिन जिस तनाव और परेशानियों की हम बात करते हैं वह बंधन की अभिव्यक्ति है। बाबा, पर वो अज्ञान क्या है जिससे हम बंधन में फंस जाते हैं? अपने आत्मा के सतचित आनंद स्वरूप को भूल जो अनात्मा है उसे सच मानना, अनात्मा को आत्मा समझ बैठना, शरीर को ही सच मानना। वेदांत में इसे तादात्म्य कहते हैं। जैसे कि एक सपना देखता हुआ आदमी अपने वास्तविक रूप को भूल जो सपने में दिखाई दे रहा है उसे ही सच मानता है। जैसे कोई राजा सपने में स्वयं को भिखारी देख घर जा भीख मांग
दुख का अनुभव क्यों करता है? ठीक उसी तरह हम अपने आत्मा के सत्य चित्त आनंद स्वरूप को भूल बाहरी संसार में सुख को ढूंढते हैं जो अस्थायी है। इसीलिए जिन वस्तुओं को हम सुख की वस्तुएं समझकर जमा करते हैं, उनसे चिपके रहते हैं, एक दिन या तो हम उन्हें छोड़ देते हैं या एक दिन वो हमें छोड़ जाती हैं। अपने वास्तविक रूप को न पहचान हम ही अपने लिए गले की फांस, सुख दुख, हर्ष शोक, मान अपमान की रचना करते हैं। जब तुमने पुरंजन की कहानी तो सुनी होगी। इसमें संकोच कैसा? अज्ञान ही तो ज्ञान के द्वार खटखटाता है। तो सुनो, एक था पुरंजन, पांचाल का राजा। उसका अविज्ञात नाम का एक मित्र था। पुरंजन को तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उसे भोगने के लिए उसने जितने नगर देखे, उसे एक भी नगर ठीक न लगा। पर एक दिन उसे वह नगर मिल ही गया जो उसके उपभोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उस नगर के 9 द्वार थे। 9 द्वारों के उस सुंदर नगर में रहती थी एक सुंदर कन्या जो उसे दिखाई दे गई। पुरंजन उस पर मुग्ध हो गया और उसने आओ देखा न ताओ तुरंत उसके पास पहुंच गया। कौन हो तुम? रमा, उमा या ब्राह्मणी? किसकी कन्या हो? इस समय कहां से आ रही हो? मुझ स्वयं को तो स्वयं का ही ज्ञान नहीं। आज यहां तो कल कहीं और होंगी। सुबह के मैं पांचाल राज पुरंजन हूं। तुम्हारी रति भाव से भरी मुस्कान का संकेत पा कांते मुझे पीड़ित कर रहा है। क्या मैं तुम्हें पा सकता हूं? तुम्हें देखकर मैं कामातुर हो रहा हूं। पांचाल राज, यदि आप मेरे शरीर का सुख और विषय भोग चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। आप जब तक चाहें मैं आपके लिए प्रस्तुत हूं। और सुंदरी की आसक्ति में पुरंजन ने अविज्ञात को भुला दिया था। दोनों ने विवाह कर लिया। पुरंजन उस स्वयं को न जानने वाली सुंदरी के शरीर में हमेशा डूबा रहता था और इस प्रकार काम के वश हो वह मूढ़ रमणी द्वारा ठगा गया था। पुरंजन पहले सुंदरी की आसक्ति और बाद में संतानों की आसक्ति में फंसता ही चला गया और इस प्रकार वह दिन भी आ गया जब मृत्यु उसके सामने खड़ी थी। फिर भी वह सुंदरी के बारे में ही सोच रहा था। पुरंजनी, जब मैं परलोक चला जाऊंगा तब तुम्हारा क्या होगा? मेरे ही सहारे पलने वाले मेरे बेटे बेटियों का क्या होगा? मेरे पोते पोतियों का क्या होगा? मेरे बिना तुम कैसे छिपाओगे पुरंजनी? मेरे विरह में तुम्हारा क्या हाल होगा? मरने के समय भी पुरंजन सिर्फ सुंदरी के बारे में ही सोच रहा था। इसलिए अगले जन्म में वह विदर्भ राज के यहाँ विदर्भ नंदिनी बनकर पैदा हुआ। विदर्भ नंदिनी का विवाह पांड्य नरेश मलयध्वज के साथ हुआ और जब उनका अंतिम समय आ गया तो मलयध्वज ने अपनी संपत्ति संतानों में बांटकर कृष्ण की आराधना की इच्छा से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। विदर्भ नंदिनी भी पति के साथ वन में गई।
दोनों ने कंदमूल फल पर निर्वाह कर कठोर तप किया। विदर्भ नंदिनी वन में भी पति की सेवा करती और एक दिन ध्यान में बैठे बैठे ही मलयध्वज ने शरीर त्याग दिया। हमेशा की तरह विदर्भ नंदिनी जब पति की सेवा करने वहां पहुंची तो उसने मलयध्वज को शांत पाया। आंखें खोलिए स्वामी, आंखें खोलिए। आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी? आंखें तो तुझे खोलनी है। क्या तू जानती है कौन है तू? तू जिसके लिए शोक कर रही है वह सोया हुआ पुरुष कौन है? किसकी मृत्यु पर शोक कर रही है तू? आप कौन है? मुझे नहीं पहचानती? मैं हूं वही तुम्हारा मित्र अविज्ञात, जिसके साथ तुम पुरंजन के रूप में घूमा करती थी। तुम संसार का भोग भोगने के लिए मुझे छोड़कर चले गए थे और सुंदरी के रचे हुए 9 द्वारों के नगर में प्रवेश कर गए थे। वहां घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा नगर देखा। वह नगर ऐसा था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने असली रूप, अपनी असली पहचान को भूल जाता है। स्वयं को पहचान। न तू विदर्भ नंदिनी है, न यह मलयध्वज तेरा पति, जिसने तुझे 9 द्वारों के नगर में बंद कर दिया था। उस सुंदरी का पति भी तू नहीं था, तू पुरंजन नहीं था। तू पिछले जन्म में स्वयं को पुरुष समझता था और इस जन्म में स्वयं को स्त्री मानता है, पर तू न कभी पुरुष था न आज स्त्री है। यह सब तेरे अज्ञान की फैलाई हुई माया है। तो फिर मैं क्या हूं? तुम वही हो जो मैं हूं, सुख और दुख के बंधन से परे, सत्य चित आनंद। भगत जी, ये अविज्ञात कौन है? अविज्ञात यानी ईश्वर, जिसे नाम रूप गुणों से नहीं पहचाना जा सकता। और पुरंजन यानी जीव। जैसे एक मनुष्य शीशे में अपनी परछाई को देखता है, वैसे ही एक व्यक्ति अविद्या के कारण ईश्वर और जीव को अलग अलग रूप में देखता है, जबकि वास्तव में दोनों एक हैं। जैसे कि शीशे में देख रहा व्यक्ति और उसकी परछाई। तो फिर उस सुंदरी ने पुरंजन से ऐसा क्यों कहा कि मुझ स्वयं को तो स्वयं का ही ज्ञान नहीं? वह सुंदरी अज्ञान से आच्छादित बुद्धि थी, जिसके कारण पुरंजन ने अविज्ञात को भुला दिया। और 9 द्वारों का नगर? 9 द्वारों का नगर यह शरीर है, जिसमें 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छेद, 1 मुख, 1 लिंग और 1 मलद्वार होता है। इसी नगर में फंसकर पुरंजन जीवन और मृत्यु के चक्कर में बंध गया। भगत जी, यानी जो जीव या पुरंजन की तरह शरीर और वस्तुओं को ही सच मानता है, वो ऊंट की तरह बंधा हुआ होता है। और जो स्वयं को अनात्मा और दूसरों से अलग समझता है, वह भी बंधा है। तो क्या भगत जी सिर्फ शरीर ही मिथ्या है? जिसका अस्तित्व सिर्फ वर्तमान में सच जैसा दिखाई देता है, वह सब मिथ्या है। वो कैसे भगत जी? हर व्यक्ति सपना देखता है, और जब तक हम सपना देखते हैं, सपने में दिखाई देने वाली हर वस्तु, सपने में अनुभव होने वाला सुख, दुख, हर्ष, शोक, हमें सब सच दिखाई देता है। और जैसे ही हम जागते हैं, पाते हैं कि सपना झूठ था। जो वास्तव में झूठ है पर वर्तमान में सच जैसा दिखाई देता है, वही मिथ्या है। तो फिर हम इस मिथ्या से छूटे कैसे? रेगिस्तान में मृग मरीचिका को देख, जो उसके पीछे भागता है वह दुखी ही होता है। सूत्रधार, तो फिर बंधन को छोड़ने में इतनी कठिनाई क्यों होती है? नटी, क्या तुम जानती हो शिकारी बंदर को कैसे पकड़ता है? बंदर को पकड़ने वाला शिकारी पहले खुद बंदर के सामने मूंगफलियां खाता है और रह रहकर बार बार उन मूंगफलियों को उनके आगे बढ़ाता है और अपना हाथ पीछे खींच लेता है। इस तरह वह बंदरों को ललचाता है और बाद में वह उन्हीं मूंगफलियों को पेड़ में बने हुए एक छोटे से छेद में डाल देता है। शिकारी के नजरों से ओझल होते ही बंदर मूंगफलियों के लालच में वहां आता है और उस छेद में हाथ डालकर उन मूंगफलियों को पकड़ लेता है। और जब मूंगफलियों से भरी हुई मुट्ठी वाला हाथ वह बाहर निकालने जाता है तो पाता है कि उसका हाथ बाहर नहीं आ रहा है। इस तरह वह शिकारी की पकड़ में आ जाता है।
यदि वह बंदर उन मूंगफलियों को छोड़ दे तो उसका हाथ बाहर निकल सकता है। ठीक ऐसे ही इस संसार ने हमें नहीं नटी, हमने इस संसार को पकड़ रखा है मूंगफली की तरह। जो मूंगफली छोड़ दो तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। न ह्यस्त्य विद्या मनसोऽतिरिक्ता मनो ह्यविद्या भवबन्धहेतु तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टं विजृम्भितेऽस्मिन् सकलं विजृम्भते। मन से बड़ी अविद्या नहीं, यह मन ही अज्ञान है और बंधन का कारण है। जब मन सोता है तो सारी वस्तुएं अदृश्य हो जाती हैं और जब मन जागता है सब कुछ साकार हो उठता है। जो मेरा है वह मैं नहीं हूं, यह शरीर मेरा है पर मैं यह शरीर नहीं हूं। क्या है आत्मा अनात्मा विवेक? देखिए अगले प्रकरण में भागवत पुराण से जड़ भरत की कथा, उद्घाटन आत्मा अनात्मा विवेक का। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूतगङ्गोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य। विचार प्राचीन फिर भी नवीन, हजारों सालों से चली आ रही आपकी और मेरी कहानी उपनिषद गंगा, हर रविवार सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। उपनिषद गंगा के प्रायोजक हैं मारुति सुजुकी, वे ऑफ लाइफ और आदित्य बिरला ग्रुप।